नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी और हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली फ्रांस के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन जॉइंटली डेवलप करने की रिकमेंडेशन दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से ये डिसीजन इंडिया के सबसे एम्बिशियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट का एम है इंडिया में एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी लाना, वर्ल्ड क्लास डिजाइन कैपेबिलिटी डेवलप करना और कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपनाना, जिससे इंडिया की एरोस्पेस पावर को एक नई लेवल तक ले जाया जा सके। इस रिकमेंडेशन से पहले टेक्निकल कमेटी ने डिटेल में एनालिसिस किया, स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया गया और अलग अलग इंटरनेशनल प्रपोजल का कंपैरिजन किया गया। सब देखने के बाद फ्रेंच पार्टनरशिप को सबसे बेनिफिशियल माना गया, खासकर डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के एंगल से। लगभग 61,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में इंडिया और फ्रांस मिलकर 120 किलोन्यूटन क्लास का फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन डिजाइन और डेवलप करेंगे। ये इंजन AMCA जैसे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को पावर करेगा, जो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने वाले हैं। इस पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी, बल्कि डिजाइन और कोर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। सैफरन के साथ ये पार्टनरशिप AMCA के डेवलपमेंट शेड्यूल के साथ परफेक्टली मैच हो रही है। AMCA का प्लान है कि 2026-27 तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो, 2028 में पहली फ्लाइट हो और 2032 तक सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और 2035 तक सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो। एस्टिमेशन के हिसाब से इंडिया को अगले 10 साल में लगभग 250 इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इंडियन एयरफोर्स की 7 स्क्वाड्रंस माने 126 AMCA जेट्स को पावर मिल सके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस सिर्फ इंपोर्ट्स पर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि इंडिया को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह सेल्फ रिलायंट बनाना है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करते हुए उड़ीसा कोस्ट के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर हुए और सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया गया। ये टेस्ट इसी साल मई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद किया गया था, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने अपनी मिसाइल सिस्टम से स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज लगभग 350 किलोमीटर है और ये 500 kg तक का पेलोड कैरी कर सकती है, चाहे कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर वॉरहेड। अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 से 900 किलोमीटर तक है और ये 1000 kg तक का पेलोड कैरी कर सकती है। ये दोनों मिसाइल इंडिया के न्यूक्लियर डिटेरेंस स्ट्रेटजी का कोर पार्ट हैं, जिससे इंडिया को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलती है। इसी के साथ इंडिया ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो कल आपके साथ मैंने शेयर किया था। आकाश प्राइम स्पेशली हाई अल्टीट्यूड एरिया जैसे कि 4500 मीटर से ऊपर के रीजन्स में काम करने के लिए अपग्रेड की गई है। इस मिसाइल में इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया है, जो इसकी टारगेटिंग एक्यूरेसी को और भी बेहतर बनाता है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो DRDO के ADE ने कन्फर्म किया है कि इंडिया का सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, जो अब तक 4 सक्सेसफुल ट्रायल्स पास कर चुका है, पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये मिसाइल एक्चुअली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल या लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का ही एडवांस वर्जन है। लेटेस्ट 2 ट्रायल्स SL-03 और SL-04 फरवरी 2024 और अप्रैल 2024 में सक्सेसफुली कंप्लीट हुए थे, जिसमें अंडर वाटर लॉन्च, प्रपल्जन सीक्वेंस, फ्लाइट कंट्रोल और एक्यूरेसी टेस्ट की गई। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल में मनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन यूज किया गया है, जो DRDO ने खुद डिजाइन किया है। अब मिसाइल की एयरफ्रेम, प्रपल्जन, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम सब कुछ कम्प्लीटली इंडिजिनस बनाए गए हैं। मिसाइल के 2 मेन वेरिएंट्स हैं, एक एंटी शिप वर्जन जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और एक लैंड अटैक वर्जन जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल सबमरीन्स के टॉर्पीडो ट्यूब से स्टील्थ मोड में कैनिस्टर के थ्रू लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे इंडियन नेवी की सेकंड स्ट्राइक और सी डिनाइल कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगला टेस्ट अक्टूबर 2025 में प्लान है, जिसमें कुछ फाइनल रिफाइनमेंट्स और शायद यूजर असिस्टेंट ट्रायल्स भी होंगे। ये मिसाइल इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस दिखाता है और फ्यूचर में इंडियन नेवी को अंडर वाटर से एनिमी टारगेट्स पे एक्यूरेटली स्ट्राइक करने की ताकत देगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।